कोई एक्सपीरियंस नहीं। आप करते क्या थे वेस्टीज में आने से पहले? मैं कैब ड्राइवर था सर। आपने सुना नहीं शायद, ये कैब ड्राइवर थे। कौन सी कैब चलाते थे आप? एयरपोर्ट में एक मेरू कैब बोल के रहता सर, हैदराबाद में, उधर चला। एयरपोर्ट पे मेरू कैब मिलती है, उस मेरू कैब के ड्राइवर थे ये। उस मेरू कैब को चलाते थे। आपने एजुकेशन क्या लिया? हमने 7वां क्लास 7th क्लास पास की है। पास है। 7th क्लास पास है, कैब चलाते थे आप। क्या इनकम होगी कैब से आपकी? सर वहाँ पे 18 घंटे काम करते थे, 20-30 हज़ार के बीच में रहता। 20 से 30 हज़ार रुपये आपको 18 घंटे काम करने के बाद। Yes. कैसे पता चला आपको इस बिजनेस के बारे में? हमारे अपने सलीम सर ने बताया। सलीम साहब ने बताया आपको? सलीम साहब भी शायद पहले ओला ही चलाते थे, ओला या कोई गाड़ी कैब ड्राइवर चलाते थे। तो उन्होंने जब आपको बताया तो आपको क्या लगा? आपके मतलब का काम है? क्योंकि कुछ लोगों को लगता है यार मेरा स्तर ऊपर है, ये काम छोटा है। कुछ लोगों को लगता है यार ये काम बहुत बड़े लोगों का है, मैं कैसे काम करूँगा, मैं तो गाड़ी चलाता हूँ। तो सलीम सर ने हमारे को बताया तो हम तो 6-7 महीने उनका फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया। तो मैं बोल रहा था कि सलीम सर को उल्टा ये पूरा बंद हो जाएगा, गवर्नमेंट बंद करा देगी। गवर्नमेंट आपने ज्ञान दे दिया उनको, मतलब ये गवर्नमेंट बंद करा देगी? अच्छा। मैं उल्टा बोलने लगा। तो उसके बाद में मैं उनको फॉलोअप करते रहा कि पहले महीने का चेक था उनका 200-300, दूसरे महीने का कम था, और तीसरे महीने का जो चेक का है उनका 30,000 आया। तो हमारा एक नींद नहीं आया। आपको नींद नहीं आई फिर उनके चेक से? जी सर। तो मेरा दोस्त मेरा साथ वाला कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ बोल के फिर मैं आया और दिसंबर में ज्वाइन किया। तो दिसंबर ईयर लास्ट ईयर 19 में। अच्छा। तो 1 साल तक मेरे बहुत पैसे कमा रहा था। 19 नहीं 18, दिसंबर 18। यस। ओके। तो 1 साल के बाद मैं फैमिली यूनियन के उससे पहले साल मैं 45 डेज में डायरेक्टर बना था। उससे पहले साल हमारा अपलाइन ने बोला था मीटिंग बहुत अच्छा चलता है। आप 45 दिन में डायरेक्टर बन गए थे? जी सर। कहाँ से लाए लोग? नहीं मतलब लोगों को लोग नहीं मिलते आपके पास? आपको तो अच्छा एक बात बताओ, 18 घंटे गाड़ी चलानी है। जी सर। गाड़ी नहीं चलाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। जी सर। तो इस बिजनेस को बिल्ड करने का टाइम कब मिला आपको? आपने ये नहीं बोला सलीम भाई को कि यार गाड़ी नहीं चलाऊंगा तो घर नहीं चलेगा, एक्जिस्टिंग काम छोड़ के तुम्हारा काम कैसे पकड़ लूँ? कैसे मैनेज किया? तो हमने घर में बात करे मिसेस से, और मिसेस को आटा का चक्की लगा दिए, वो घर चला रहे थे, हम बिजनेस करते थे। मिसेस ने आटा पीसा? यस सर। तो मतलब जो आपका नुकसान हो रहा था इनकम का, तो आपने फिर टैक्सी चलाना बंद कर दिया था या कम चलाते थे? थोड़े दिन कम चला फिर पूरा बंद कर दिया। थोड़े फिर कितने घंटे पर आए आप? पहले तो हम 18 घंटे काम करते थे, कोई टाइमिंग नहीं था। मगर यहाँ पे आने के बाद जब मेरे पर्सनल पे कोई बुला देते तो तब जाता था। फिर बाद में ये तो टाइम मतलब किसी ने आपको बुलाया प्लान के लिए तो आपने टैक्सी बंद कर दी? नहीं सर, मैंने टैक्सी बंद करके मैंने सोचा मेरे को जब भी किसी से मिलने जाना है तो मेरे पर्सनल बुकिंग आ रहा था, भैया एयरपोर्ट जाना है आप आ जाओ बोले। तो मैं बोला ऐसे तो काम नहीं चलता, वहाँ पे तो कोई सिक्योरिटी नहीं, क्योंकि 24 आवर्स रोड पे चलता। मैं तो सीनियर ड्राइवर हूँ, अगला वाला कोई जूनियर आके मार दिया, मेरा 2 टांग चला गया, मेरे फैमिली का क्या होगा? हमारा सोच ऐसे ही काम है। एक कैब ड्राइवर होने के नाते आपको सिक्योरिटी समझ में आ गई? यस सर। क्योंकि मुझे रोड पे रहना है, मुझे कोई मार देगा तो क्या होगा? क्या होगा? तो मैनेज कैसे किया फिर आपने? टाइम कैसे मैनेज हुआ? तो उसके बाद मैं फुल टाइम में आ गया सर। फुल टाइम आने के बाद हर 45 डेज में एक पिन चेंज करते हैं सर। अभी क्राउन है ये। अभी और इससे ज्यादा बड़ा फूटेगा धमाका। अभी रुक जाओ, अभी बताना मत कुछ, अभी तो क्राउन बोल दिया आपने, मैं बोलता। चलिए, तो ये लोग कैसे है, लिस्ट कैसे बनाई आप? सर पहले तो हमारे साथी लोग 300 मेंबर ड्राइवर थे। तो सलीम सर मेरे घर पे आके बताए, जब मैं तो रात को नींद नहीं आया, अरे सुबह में 300 लोग हैं, एक आदमी 1000 रुपए का लेके तो भी मैं 1 लाख रुपए आ जाएगा कल सुबह, मैं तो करोड़पति बन गए सोचा था। फिर मैं जाके एयरपोर्ट में जाके बताया तो लोग आज तक एक भी नहीं है। 300 में से एक भी नहीं है? नहीं। कोई कैब ड्राइवर साथ में नहीं है? तो कहाँ से आए लोग? आप सलीम भाई ने दिए होंगे? नहीं सर। तो इंद्रवीर जी ने? नहीं सर। किसी ने दिए? नहीं दिए। तो कहाँ से आए? वो हमारे रिलेशन में और थोड़े दोस्त ऐसे थे क्लोज फ्रेंड्स, वो बाद में हल्लो आए, मगर आज अभी आ रहे मेरे दोस्त लोग जो भी बचे थे 300 लोग, उसमें से आज अभी फोन कर रहे मैं आऊँगा। अब आ रहे हैं? अब आ रहे। पहले मना कर दिया? पूरे मना कर दिया, हमारा फोन ही नहीं उठाते।
कैसे कैसे थोड़ा और बताओ, अभी मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। क्या वो कैब में बैठने वालों को स्पॉन्सर करते हो? नहीं सर, तो कैसे करते हो? तो कैब में बैठने वाले तो हमारे तो आप लोगों को तो मालूम है, ये तो ड्राइवर है, ड्राइवर का काम कोई रिस्पेक्ट नहीं रहता। हम तो उल्टा उनको रिस्पेक्ट करना रहता 100%। मगर जो हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी लोग थे, 13 साल से हमारे साथ काम कर रहे थे, मगर लोग सबको जाके बताया बहुत अच्छा है, सलीम जी कर रहे हैं, हम जाएंगे जाएंगे बोले तो कोई भी सामने बोल देते चलो हम आ जाएंगे, कल से शुरू करेंगे, फिर कोई अता पता नहीं। आज थोड़े लोग तो आज तक भी फ़ोन नहीं उठाते, और फेसबुक में देख रहे हैं और चेक भी देखते जा रहे लोग हमेशा। फेसबुक पे भी आप करते हो? क्रॉस करते हैं? यस सर, फेसबुक से लोग आते हैं? हाँ, अभी तक तो कोई नहीं है। अभी नहीं आया? फेसबुक से भी नहीं आया? नहीं है सर। कहाँ से आए मुझे बताओ तो सही। 6 लाख कैसे क्वालिफाइड हुई? पता नहीं सर। अप्लाई नहीं दिए, नहीं फेसबुक से आते नहीं, अभी आएंगे फेसबुक पे भी। कितना नेटवर्क होगा आपका? सर अभी तो कोल्ड कॉन्टैक्टिंग करिए आपने? कॉल कॉन्टेक्ट भी नहीं। अच्छा, कोल्ड कहाँ से आए लोग? कहाँ से आए? एसटी ने पिन दे दिया क्या आपको? नहीं सर। बहुत सारे लोग क्राउन जाना चाहते हैं यहाँ पे। सर हमारे जो रिलेशन से थोड़े बहुत हमारे ऊपर रेस्पेक्ट था, हमारे बात से थोड़े लोग आ गए। अच्छा। और और बाकी के मेरे दोस्त हैं वो भी थोड़े लोग हैं, वो भी आ गए। अभी थोड़ा फेसबुक से 1-2 लोग मिल गए कर्नाटक से। हम 200 किलोमीटर 2 व्हीलर पे जाके प्लान बताते थे लोग। गाड़ी छूट गई अभी? गाड़ी छूट गई, गाड़ी तो फाइनेंस वाला लेके गए नहीं। अच्छा, हो गया। तो बाइक पे जाते थे आप? जस्ट 2 व्हीलर पे जाता था, 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर में एक दिन जाके प्लान बता के फिर वापस। चेक पूछ लूँ? चेक पहला चेक कितने का है? पहले चेक सलीम साहब ने हमारे फ़ोन किया, तो वो बहुत बड़ा बेस्ट फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, बहुत बड़ा है, तो मैं आधार कार्ड भेजा बोले तो मैं फ्री में भिजा दिया, चलो पुकट में जाना है, हमको कौन सा करना है बोले। जब ज्वाइन करे थे तो 1000 रुपये का सामान लिए थे, 2500 रुपये का है, 25 रुपीज़। 25 रुपये का चेक था पहला? जी सर। उसके बाद 13 महीने तक 10,000, 20,000, 30,000 था। जब 13 लास्ट ईयर फैमिली यूनियन के बाद हमारा चेक 1 लाख के ऊपर हो गए सर। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, चालू है। लास्ट ईयर मार्च में हमारा फरवरी में चेक था 30,000, और मार्च में हमारा चेक हो गया 1,30,000। फिर हल्लो बढ़ते बढ़ते 1,30,000, 1,40,000, 1,50,000, हमारा हाईएस्ट चेक है 1,67,000 रुपये। ये तालियां कम हैं। एक सपना चाहिए, बस एक रीजन चाहिए। हम जिस ड्राइवर को बोलते हैं एसी चला दे, कांच लगा दे, ठीक से चल, धीरे में चल, और उस व्यक्ति वहीं से उठकर वो व्यक्ति आज 1,70,000 रुपये का चेक ले रहे हैं, क्राउन बन गए हैं। क्या सपना है आपका? अब अगला? अब अगला तो नेक्स्ट मार्च में हमारा। अच्छा, ड्राइवर रखा कि नहीं रखा अभी? गाड़ी तो लिया मगर ड्राइवर नहीं रखा। ड्राइवर तो गाड़ी ले ली, ड्राइवर ले ली। कौन सी गाड़ी ले ली? होंडा WR। अभी ड्राइवर तो आप रख ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप तो लगता है यार जब मैं ड्राइवर बन के WR भी ले सकता हूँ, जिसको रखूंगा वो भी ले लेगा, तो आप बिजनेस में नहीं आते होगे उसको, ड्राइवर रख ही नहीं पाओगे आप मेरे ख्याल से। चलिए, अगला सपना क्या है हमारा? सर अभी मार्च में हमारा चेक 2 लाख 100% करना है सर। और सब जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। दो बातें इस पूरी बात से आपको समझ में आई कि स्टोरी से मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहली बात ये कि सलीम ने जब इनको बिजनेस बताया, ये बिजनेस में नहीं है, इनने फ़ोन नहीं उठाया, तो सलीम भी बिजनेस छोड़ सकता था कि नहीं मेरा तो कोई मेल ये सुन नहीं रहा है, अब मैं छोड़ देता हूँ। सलीम ने बिजनेस ही छोड़ा, वो काम करता रहा, जो आते गए उनके साथ करता रहा, और 30,000 का चेक आया, तब ये आया। लोग गलती क्या करते हैं, अपने 2, 4, 5, 10 लोगों को बताते हैं, मना कर देते हैं, तो वो भी छोड़ देते हैं। फिर जिनको तुमने भी दिखाया है कि 2, 4, 5, 10 लोग तब आएंगे जब तुम सक्सेसफुल होगे। तुम सक्सेसफुल इनके साथ नहीं होगे, किसी और के साथ होगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लोग मेरे साथ दिया कि फैमिली के लोग बिल्कुल नहीं आए, लेकिन जिनके उनसे 22 लोग उसके रिश्ता देखने में ज्वाइन हुए, और बगैर वो बिजनेस छोड़ देता इस बात के लिए कि मेरे साथ कोई नहीं आ रहा, घर वालों को क्या करते। ये समझने की बात है। वो हमारे जो यहाँ से तीसरे नंबर पे ना किसान, हाँ क्या नाम है? दिनेश ने जिन लोगों को लेके गया उन्हें छोड़ के मेरे भी छोड़ सकता था।
दिल उनको छोड़ दिया, दिनेश आपको वापस फिर आएंगे दिनेश को देखिए। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरी बात ये है कि श्रीनिवास ने कहा कि जब पिछले फैमिली रियूनियन में कभी आया तब इसका चेक 30,000 था, 30,000 के अंदर था। और फैमिली रियूनियन के तुरंत बाद क्या अगले महीने चेक 1 लाख हो गया। यस, ये इसकी कीमत समझ रहे हो आप? फंक्शन की कीमत क्या है? हम प्रोग्राम को ढंग से मीटिंग डिजाइन करती है जिससे लोगों की ग्रोथ हो सके, लोग ग्रो कर सकें। अगर ऊपर सेलिब्रेशन हो रहा है तो वो भी इसलिए हो रहा है कि आप ग्रो कर सकें। अगर रिकॉग्निशन हो रहा है तो इसलिए हो रहा है कि आप ग्रो कर सकें। हम डेफिनेटली उनकी मेहनत को रिकॉग्नाइज करते हैं, पर उसके पीछे का पर्पज उनको रिकॉग्नाइज करने से ज्यादा आपको रिकॉग्नाइज करना है, आपकी ग्रोथ है। आज प्रमोशन है, नेक्स्ट फैमिली यूनियन के टिकट के ऊपर प्रमोशन रन हो रहा है इंदौर और दिल्ली के लिए। आप पकड़ लो, जेब से पैसा डालो। आप हो सकता है कि आपको 5 लाख रुपए 1 लाख रुपए की इनकम अभी इंस्पायर नहीं कर रही हो, लेकिन जो आप 3800-3700 रुपया इन्वेस्ट कर दोगे, 3500 रुपए, वो 3500 रुपए निकालने के लिए कम से कम 2 लोगों को लेके तो आओगे। मैं जानता हूं आपके लिए वो 3500 ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे बजाय 1 लाख की इनकम के लिए। तो वो जेब से डाल दोगे, 2 को लेके आओगे, बेग्रो कर देंगे, काम हो जाएगा। और श्रीनिवास तुम्हारी वाइफ क्या करती है? चिक्की आटा चलाते थे सर, अभी घर पे है। एक जब से 1 लाख हो गया वो वेस्ट अभी रानी बन गई है, राजा वो रानी। वो अभी यहाँ आई है नहीं सर, दिल्ली में आ रहे हैं। दिल्ली। तो तुम तीनों फैमिली यूनियन को कैपिटलाइज करने वाले हो? सर लास्ट ईयर में तीनों को लेके आए सर। पहले अहमदाबाद में हुआ था, वहाँ पे 30 लोगों को लेके आया था। फिर इंदौर में आए थे, 15 लोगों को लेके आया था। दिल्ली में आए थे तो 100 लोगों को लेके आया था। हैदराबाद से, हैदराबाद से। रुको, आप बहुत एक्साइटेड हुए उसके 1,70,000 के चेक पर। आप बहुत एक्साइटेड हुए कि फैमिली यूनियन के बाद उसका चेक 30,000 से 1 लाख हो गया। ये है उसका बिहाइंड द सीन। हैदराबाद से तीनों फैमिली यूनियन, 15-15 दिन का फर्क, और उन्हें कैपिटलाइज किया और चेक 1 लाख हो गया। अब मैं पूछता हूँ आज उसका चेक कितना है? 2 लाख रुपए है। तो वो जो 3 फैमिली यूनियन की जो मेहनत हुई या खर्चा हुआ, वो इसके सामने क्या कीमत रखता है? और हम अभी तक हमारी कमिटमेंट नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमने 1 रन कर लिया तो बाकी कुछ लोगों को कैपिटलाइज करें। कुछ सोचते हैं जरूरत क्या है। ये बात हाईलाइटेड करने की है। ये जो पैनल पे लोग बैठे हैं ना, ये कतई हमें रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, हम इन्हें सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बात कतई नहीं है। इनकी एक कहानी से आप एक ही जिंदगी बदलेगी, इसलिए ऊपर बुलाया है। और ऐसे लोग और बाकी इस क्राउड में नहीं है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कुछ को हम बुला पाते हैं, कुछ की कहानी शेयर कर सकते हैं, किसी से कोई रिलेट कर जाता है, इसलिए हम उनको बुला रहे हैं। पर इस बात से अगर आपको कोई बात समझ में आती तो इन 2 फैमिली आपके पास और हैं जिनको आप कैपिटलाइज कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। भार्गवी जी को माइक दे दीजिए। या लेडीज जो है अगर हाथ खड़ा करें, लेडीज का रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर, मैं इसीलिए उनसे सवाल पूछ रहा हूँ। ग्रेट। भार्गवी जी, कब बिजनेस शुरू किया आपने? मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 2016 में। 16 में? हाँ। उससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं। कोई